एक्सक्यूज मी मैम। तुम यहाँ कैसे? वो मैं लोन के किसी काम से आया था। अच्छा, तो तुम ही हो वो रोहित जिसने हमारे बैंक से लोन लिया हुआ है और पैसे वापस नहीं कर रहा है। वाओ, मतलब तुम्हें छोड़ने का जो मेरा डिसीजन था वो बिल्कुल सही था। ठीक है किया मैंने तुम्हारी जिंदगी से बाहर जाकर। अगर तुम्हारे साथ रह रही होती तो फिर मेरी जिंदगी भी बर्बाद हो जाती। यार तुम्हें पता है मैंने एक स्टार्टअप की बात करी है और जल्दी शुरू होने वाला है। हम कल से नहीं मिलेंगे। क्यों? क्या फायदा? बेहतर ही है कि तुम अपने रास्ते जाओ और मैं अपने रास्ते। सना, अभी तो हमने इतना अच्छा टाइम स्पेंड किया, तुम्हें अचानक क्या हो गया? रोहित, रिलेशनशिप ना सिर्फ क्वालिटी टाइम स्पेंड करने से नहीं चलता। और भी बहुत चीजें होती हैं जो इम्पोर्टेंट होती हैं, लेकिन तुम उन सब चीजों को कहाँ ही समझोगे, है ना? तुम्हें पता है कितना डिसअपॉइंटिंग लगता है मुझे ये सोचकर कि मैं तुम जैसे इंसान को डेट कर रही हूँ जिसे अपने फ्यूचर की कोई पड़ी ही नहीं है, कोई फिक्र नहीं है तुमको। अरे मैं एक लड़की होकर के जॉब करती हूँ, अच्छे पैसे कमा रही हूँ, इंडिपेंडेंट हूँ, मेरे पेरेंट्स को मेरी कोई फिक्र नहीं है। पर तुम जॉब नहीं करते हो, पैसे भी नहीं कमाते, और तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हें अब तक घर पर बिठाकर खिलाते हैं। कुछ सोचा है तुमने? अरे हम जहाँ घूमने जाते हैं, कहीं भी जाएं, टाइम स्पेंड करें, हर जगह पे मुझे पैसे देने होते हैं। आई हैव टू पे फॉर एवरीथिंग। यार मुझे थोड़ा सा तो टाइम दो, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। पिछले 4 सालों से सुन रही हूँ मैं तुम्हारी ये बात, कब तक यकीन करूं? अब और वेट नहीं होगा मुझसे। मैं भी चाहती हूँ कि मेरा कोई ऐसा पार्टनर हो जो मेरा ख्याल रख सके। यार दुनिया के लिए इंडिपेंडेंट वुमेन हूँ मैं, सबके सामने ठीक स्ट्रांग बन सकती हूँ, पर अपने पार्टनर के साथ आई वांट टू बी ट्रीटेड वेल। पर तुम वो इंसान हो ही नहीं यार। तुम खुद का ख्याल नहीं रख सकते, खुद की जिंदगी सॉर्ट नहीं करी है तुमने, मेरा क्या ही ख्याल रखोगे? यार मैं कोशिश कर तो रहा हूँ, अभी टाइम ठीक नहीं चल रहा, लेकिन आने वाला फ्यूचर हमारा सिक्योर होगा, ट्रस्ट में यार। बहुत टाइम दे दिया मैंने तुम्हें, बहुत टाइम नहीं दे सकती। बाय। सना, सना, यार मेरी बात तो सुनो। तुम पहले भी ऐसे ही थे, निकम्मे, पैसे नहीं कमाते थे, और आज भी ऐसे कैसे ही बैंक से लोन लेकर के गुजारा कर रहे हो। डिसअपॉइंटिंग। और तुम लोन के पैसे भी वापस नहीं कर पा रहे हो। कैसी जिंदगी जी रहे हो तुम? हाँ, मुझे देखो, पहले भी इंडिपेंडेंट थी और आज भी इंडिपेंडेंट हूँ, खुद के खर्चे खुद उठाती हूँ, इनफैक्ट अब तो ज़्यादा पैसे कमाती हूँ यार, अच्छी जिंदगी जी रही हूँ मैं। तुम्हारे बारे में जानकर मुझे अफसोस हुआ। हेलो सर, आप कब आए? सर आप? अच्छा हुआ आप आ गए। सर आपने मुझे बताया था ना कि एक रोहित नाम का इंसान है जिसने हमारे बैंक से लोन लिया और अब पैसे वापस नहीं कर रहा है। हम जब भी कॉल करते हैं तो कॉल्स का जवाब नहीं देता, घर जाते हैं तो घर पर नहीं मिलता। आज देखिए सर, ये खुद चल के आ गया यहाँ पर। हम इससे पैसे निकलवा लेंगे। सना, ये क्या बोली जा रही हो? तुम जानती भी हो ये कौन है? जानती नहीं हूँ सर, आपको नहीं पता, मैं इन जैसे लोगों को बहुत अच्छे से जानती हूँ। इनफैक्ट मैं आपको एक बात बता दूँ, इन जैसे लोगों को ही नहीं बल्कि स्पेसिफिकली इसे तो मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। तो मुझे पता है कि हमें इससे पैसे कैसे निकलवाने हैं। अरे बस करो सना, कुछ भी बोली चली जा रही हो। तुम्हें पता है कितनी बड़ी कंपनी के ओनर है ये? अरे इनकी कंपनी के सारे एम्प्लॉयज का ना हमारे ही बैंक में अकाउंट है, और यहाँ तक कि इनका भी। और हमारी सैलरी भी ना इन्हीं की वजह से आती है। सना, सॉरी बोलो इन्हें। सर मैं सॉरी बोलूं? हाँ तुम सॉरी बोलो। सर आई एम रियली सॉरी, मुझे आपके साथ मिसबिहेव नहीं करना चाहिए था, माफ़ कर दीजिए मुझे। नहीं, तुम्हें सॉरी बोलने की कोई ज़रूरत नहीं। इनफैक्ट मैं तो तुम्हें थैंक यू बोलना चाहता हूँ। अच्छा हुआ कि तुम मुझे छोड़कर चली गई, क्योंकि जब तक तुम मेरी लाइफ में थी मैं अपने कंफर्ट जोन से बाहर ही नहीं आ पा रहा था। मुझे लगता था कि तुम मेरी लाइफ में हो तो मुझे पैसों की क्या ज़रूरत है, तुम सब संभाल लोगी, लेकिन मैं गलत था। तुम्हारे जाने के बाद
मुझे पैसों की अहमियत समझ में आई। मुझे समझ में आया कि इंसान के लिए पैसों की अहमियत क्या होती है, पैसा कितना ज़रूरी होता है। लेकिन एक बात बोलूं, मैं जानता हूं कि पैसा लाइफ में बहुत ज़रूरी है, लेकिन अगर हमारे अपने चाहने वाले हमारी लाइफ में नहीं होंगे तो उस पैसों का क्या करोगे। मैं फिर भी तुम्हें थैंक यू बोलना चाहता हूँ, लेकिन एक बात ज़रूर कहूँगा, जो तुमने मेरे साथ किया, मेरे बुरे वक्त में मुझे छोड़कर चले गए, ऐसा कभी किसी के साथ मत करना। थैंक यू सो मच। सर, अपनी एम्प्लॉय की तरफ से मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ। चलिए मैनेजर साहब, कहाँ साइन करना है? प्लीज़ दिस वे। भैया एक चाय देना। एक नहीं, दो। क्या कहा था तुमने अभी बैंक में कि अच्छा हुआ मेरी शादी तुमसे नहीं हुई? बिल्कुल सही कहा था, क्योंकि मेरी शादी अगर तुमसे हो जाती ना तो मैं अपने कंफर्ट जोन को कभी नहीं छोड़ पाता। और मुझे ये कभी समझ नहीं आता कि तुम वो लड़की हो जो किसी के अच्छे वक्त में ही साथ रह सकती हो, बुरे वक्त में नहीं। तुम्हारे जाने के बाद मैंने अपने करियर पे फोकस किया, बहुत मेहनत की और आज एक बहुत बड़ी कंपनी का मालिक हूँ। तो तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया मेरी लाइफ से जाने के लिए। और हाँ, एक बात और, जो तुमने मेरे साथ किया उम्मीद करता हूँ कि किसी और के साथ नहीं किया होगा। ये बात तो मैं समझ गया कि लाइफ में पैसा होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन पैसे के साथ साथ अपने लोग होना भी बहुत ज़रूरी है। जब आपकी लाइफ में अपने लोग ही नहीं रहेंगे तो पैसों का क्या करोगी। अच्छा लगा तुमसे मिलकर।